नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। सरकार के एक फैसले ने राजस्थान में हलचल मचा के रख दी। छात्राएं सड़कों पे उतर आई, छात्र भी उतर आए, साथ में उनके कई एनजीओज भी आ गए। उन्होंने भी इस डिसीजन का ऑपोजिशन करा और कांग्रेस तो ऑब्वियस है ऐसे मुद्दे को उठाएगी क्योंकि वो ऑपोजिशन में है और उनको एक मुद्दा पकड़ा दिया ऐसा लगता है भजनलाल सरकार ने राजस्थान में। तो क्या है वो मुद्दा? क्यों छात्राओं को और छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ा? स्कूली छात्र छात्राएं, मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। क्यों उतरना पड़ा? उसका कारण है भजनलाल सरकार के शिक्षा विभाग ने एक डिसीजन लिया कि हम एक निर्णय लिया कि हम 450 स्कूलों को बंद करेंगे। वैसे वो कहते हैं हम बंद नहीं कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। कारण उनकी तरफ से कारण यह है कि जिन स्कूलों में नामांकन या लोगों का एडमिशन्स कम हुए हैं उन स्कूल्स को बड़े स्कूल्स में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे वहां पे नामांकन जो कम है वहां पे टीचर्स की संख्या जो है वो दूसरे स्कूल्स में बढ़ जाए और बच्चों की भी जो संख्या है वो एक जगह मिलके पढ़ें। इतने स्कूल्स की जरूरत क्या है? क्या इसमें सच्चाई है? अगर इसमें सच्चाई होती, आप मान के चलिए, तो क्या छात्राओं को उतरना पड़ता? क्या छात्रों को उतरना पड़ता सड़कों पे? देखिए कई जगह ऐसी हैं, मेरे को याद आता है जैसे जोधपुर है, वहां पे कई स्कूलों के अंदर छात्राओं को सड़कों पे आना पड़ा। खास तौर से छात्राओं का नाम ले रहा हूं, और नारे लगाने पड़े सरकार के खिलाफ, हम अपने स्कूल को बंद नहीं होने देंगे। क्यों? वहां पे कम नहीं था। अगर आप देखें तो वहां पे बिल्कुल भी कम नहीं था। जो एडमिशन थे वो कम नहीं थे। उन एडमिशन्स को ये नहीं कह सकते थे आप कि कम थे, इसलिए वो सड़कों पे उतरी। ऐसा कई जगह हुआ राजस्थान में। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। कितने स्कूल बंद करने की बात हुई? 450 या मर्जर की बात हुई, 450 स्कूल से, बीजेपी की भाषा में मर्जर। अब आप देखिए कमाल की बात है, राजस्थान की लिटरेसी रेट क्या है? राजस्थान की लिटरेसी रेट करीब 66% है टोटल, पर अगर हम यही लड़कियों की देखते हैं तो 52% के आसपास है, जो कि काफी कम है। 66 भी कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए था तो, या इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि स्कूलों को मर्ज कर दें या बंद कर दें? दूसरी बात, बड़ी अहम बात मैं आपको बोलूंगा, ड्रॉप आउट रेट क्या है राजस्थान में? स्कूल ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी में करीब 14% है और वैसे ही सेकेंडरी में आते आते ये करीब 22 से 25% का आंकड़ा टच कर लेती है। मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है प्राइमरी और सेकेंडरी का, अगर आप देखें तो। क्या कारण है? देखिए इन चीजों के लिए कई स्कीम चलाई गई, मिड डे मील स्कीम चलाई गई, कई स्कीम चलाई गई कि ड्रॉप आउट रेट कम हो, पर राजस्थान में इसका असर ज्यादा पड़ता हुआ नहीं दिखता, कि सेकेंडरी लेवल पे बहुत बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। तो क्या ये राजस्थान सरकार का डिसीजन सही था या सही है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। आपको करना क्या चाहिए था? आपको स्कूल बंद करने से पहले उन स्कूलों में अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कम करनी लगती थी तो उनको बढ़ाना चाहिए था और एडमिशन्स को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए था। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे राजस्थान में। आपको लिटरेसी रेट मैंने बताई अभी अभी, तो आपने उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? आपको पहले उस तरफ ध्यान देना चाहिए था। आप एक तरफ बोलते हैं कि हमारे पास टीचर स्ट्रेंथ कम है, कितने अपॉइंटमेंट खाली पड़े हैं, आप उनको भरते क्यों नहीं है टीचर्स के? क्या कारण है जो आप मर्जर की तरफ बढ़े या स्कूल क्लोजर की तरफ बढ़े, बंद करने की तरफ बढ़े हैं? ये ठीक नहीं है स्टेट के लिए, मैं आपको बताऊं। और इसीलिए आवाज उठाई सबसे पहले कांग्रेस ने। कांग्रेस आगे आई और कांग्रेस ने कहा यह डिसीजन बिल्कुल गलत है। ये तो छोड़िए, कांग्रेस ने इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश करी है कि महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल जो राजस्थान में खोले गए थे जगह जगह, उनके लिए भी इस सरकार ने कमेटी बनाई है कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। उसका कारण ये बोलते हैं वो कि वहां पर टीचर्स नहीं है। अरे टीचर्स नहीं है तो अपॉइंटमेंट कीजिए। बच्चों को अंग्रेजी से वंचित क्यों कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में? आजकल अंग्रेजी भी एक भाषा है जिसका जानना जरूरी है, मैं ये मानता हूं।
और इसमें बुराई क्या है? एक कमेटी बैठा दी आपने उनको भी बंद करने के लिए। वो क्या डिसीजन लेगी पता नहीं, पर जो बातें निकल के आ रही हैं उससे लग रहा है कि वो भी शायद तैयार नहीं है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को चलाने के। तो आप चाहते क्या हैं आखिर में? समझ के परे है। देखिए, इसीलिए दो ने, एक मैं पढ़ रहा हूं अभी, राजस्थान नागरिक मंच और संयुक्त अभिभावक संघ ने इसको मुद्दा बना लिया है। और अभिभावक संघ के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक जैन बिट्टू, उन्होंने तो कहा है, जो मैं बोल रहा हूं काफी कुछ वही कहा है, बंद करने की बजाय सरकार को इनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए ताकि नामांकन बढ़े। मेन बात है नामांकन बढ़ाने की, ना कि बंद करने की। उस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? आप ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाते हैं? भजनलाल सरकार या भजनलाल जी के मंत्री जी मदन दिलावर जो एजुकेशन संभालते हैं, ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाते हैं जिससे नामांकन बढ़े? ये स्कूल बंद करने की और अंग्रेजी स्कूल बंद करने के लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी आपको? मेरे समझ के और अभिभावक संघ का आपका मैंने अभी पढ़ के बताया, क्या जरूरत पड़ी? ऐसा ही बात उन्होंने नागरिक मंच ने भी करी है। उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रामचंद्र शर्मा, उन्होंने कहा है कि सरकार के शिक्षा विभाग के इस फैसले पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। देखिए, मैं भी ये बोल रहा हूं, इसको रोका जाना चाहिए। उनका कहना है सरकार कम एडमिशन का बहाना बनाकर इन इलाकों के स्कूलों को बंद कर रही है, जिन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर कौन हैं? पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। ज्यादा उन एरियाज में स्कूलों को बंद करा जा रहा है। यह कहना है शर्मा जी का, रामचंद्र शर्मा, जो कि नागरिक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैं भी बिल्कुल यही मानता हूं। क्या टारगेट करा जा रहा है ऐसी जगहों को? क्या ऐसी जगहों के स्कूल बंद करे जा रहे हैं जहां पर ज्यादा दलित हैं, जहां पर आदिवासी हैं, जहां पर अल्पसंख्यक हैं? क्या ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो मैं फिर बोलूंगा कि यह ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इन समुदाय के गरीब छात्राओं के सामने शिक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो जाएगा। यह बात रामचंद्र शर्मा ने बोली। यह बात मैं आपको पहले भी बोल चुका। स्कूल लिटरेसी आपके पास, लिटरेसी रेट आपके पास अच्छी नहीं है। अगर आपने स्कूल बंद कर दिए तो क्या छात्र और छात्राओं के सामने स्कूल जाने का भी कोई बहाना रहेगा? क्या 10 किलोमीटर चल के आपने कोई स्कूल मर्ज करा, वहां जाना कोई पसंद करेगा? आप मुझे बताइए। 5 किलोमीटर दूर पसंद करेगा? अगर आपने स्कूल मर्जर कर दिया, जिसको मर्जर कह रहे, कायदे से क्लोजर है वो, मैं उसको क्लोजर मानता हूं, क्या वो पढ़ने के लिए वहां जाना पसंद करेगा? चाहे 15 बच्चे हो, मैं कहता हूं, चाहे 20 बच्चे हो उस क्लास के अंदर, क्या वो अपने गांव से दूसरा गांव जो 5 से 10 किलोमीटर दूर होगा वहां जाके पढ़ाई करने की कोशिश करेगा? मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। अगर करेगा तो क्या आप उनकी शिक्षा के लिए, उनको स्कूल तक ले जाने के लिए कुछ बंदोबस्त करेंगे? क्या उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बसेस उपलब्ध कराई जाएंगी, या वो पैदल जाएगा जैसे पानी लेने के लिए राजस्थान में जगह जगह लोग जाते हैं? कौन जाएगा फिर? कौन पढ़ना चाहेगा ऐसे स्कूलों में जो उनके गांव से दूर हो? यह समझ में क्यों नहीं आती भजनलाल सरकार के? मेरी समझ से परे है। बड़ा नंबर होता है 450 स्कूल, आप ध्यान रखिएगा। यह कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये तो नागरिक मंच जो है, ये तो रामचंद्र शर्मा जी तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया स्कूल बंद करने का, तो हम व्यापक जन आंदोलन करेंगे। देखिए, जन आंदोलन ये सब बातें हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी सड़कों के ऊपर आपको दिख जाएंगे, छात्राएं दिख जाएंगी, छात्र दिख जाएंगे जिनके स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे स्कूल्स में फुल स्ट्रेंथ थी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये कतई नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ ये है, जब आप मर्जर की बात करते हैं या क्लोजर की बात करते हैं, तो आपको देखना चाहिए वहां जितने बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों को दूसरे स्कूल तक ले जाने के लिए आपके पास कोई इंतजाम है या नहीं है? अगर नहीं है तो आपने क्या इंतजाम करा अब तक? यह जानना बच्चों के लिए जरूरी है। आप शिक्षा से क्यों वंचित कर रहे हैं उनको? क्यों उनके पीछे पड़े हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो बेचारे अभी भी, मैं मानता हूं राजस्थान में 1-2 किलोमीटर तो बच्चा चलता ही चलता है पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्यों नहीं उनको मौका दे रहे हैं आप पढ़ने का?
आप ये बहाना मानकर करके कि वहां पे नामांकन कम है, इसको स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा, कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनको बंद करा गया है, वहां पर नामांकन अच्छा है, पर उसके बाद भी उसको बंद किया गया। क्या इसमें पॉलिटिकल कोई एंगल है? मुझे लगता है बिल्कुल है। कांग्रेस ने कुछ करा इसलिए हमें जबरदस्ती बंद करना है, ये कोई एंगल नहीं होता है। ये शिक्षा है, ये मैं मानता हूं नेसेसिटी है आज के दौर में। ये ऐसे नहीं होता है। भजनलाल जी, आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में पीयूसीएल जो एक बड़ी संस्था है, आप लोग जानते हैं, उन्होंने भी आज इस चीज को उठाया है, उन्होंने भी विरोध करा है। उन्होंने भी कहा है कि हम ऐसे अगर करेंगे तो फिर पढ़ने से कई छात्र जो है वंचित हो जाएंगे। अरे आपकी अगर कैपेसिटी इतनी अच्छी थी, लिटरेसी रेट बहुत अच्छी थी, केरला के बराबर थी, आप डिसीजन लेते, अंतर नहीं पड़ता। आप 52% पे बैठे हो लड़कियों के मामले में। आप क्या बातें कर रहे हो? क्यों स्कूल बंद कर रहे हो? देखिए, पीयूसीएल ने जो मुद्दा उठाया, उन्होंने भी यही करा कि उनका कहना भी यह है कि स्कूल्स बंद करने से पहले सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था, समझना चाहिए था। उन्होंने भी विरोध अपना जताया है। देखिए, मेरे को सिर्फ इसमें एक चीज लगती है कि जो छात्र और छात्राएं जो स्कूलों में पढ़ती थी, उनके लिए अभी आप देखिए, मैं अलवर की तरफ था, अलवर से जब मैं जयपुर की तरफ आ रहा था, कई बच्चे, छात्र छात्राएं पैदल चल के अपने स्कूल से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, काफी किलोमीटर की वॉक कर रहे थे। आपने मर्ज कर दिया, आपने, या मैं बोलूं बंद कर दिया, आप जो शब्द पसंद करें, बीजेपी वालों को जो शब्द पसंद में आए, पर इसका नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान हुआ बच्चों को। आपको जहां वो थे वहीं पे नामांकन बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी क्या राजस्थान अभी स्टेज पे है कि वो अपने 55% से ऊपर उठ सके? देखिए, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूं। और मुझे याद आता है जब ये पिछली बार भी टेन्योर था बीजेपी का, शायद ऐसा ही कुछ स्कूल मर्जर का और क्लोजर की बात उठी थी। तो क्या बीजेपी शिक्षा के पीछे पड़ी है? क्या चाहते हैं यहां की सरकार, भजनलाल सरकार? ये समझ से परे है। भगवान को सद्बुद्धि दे, मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा। और स्कूल जो हैं, उनको बच्चों के, जहां ज्यादा बच्चे रहते हैं उनके आसपास अगर स्कूल चल रहा है तो नामांकन बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है बसों की सर्विस प्रोवाइड करें बच्चों को, जो स्कूल तक लेके जाए, या ऐसा कोई चीज बनाए जिससे बच्चा अट्रैक्ट हो पढ़ने के लिए या जाने के लिए स्कूल में। ऐसा तो कुछ आपने बनाया नहीं। ऐसा प्लान भी मुझे नहीं दिखता आपकी सरकार में कोई बनता हुआ नजर आ रहा हो। आप ये तो कर नहीं रहे। कर रहे क्या है? स्कूल बंद कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मर्जर कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं। बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा, कैसे पढ़ेगा, इस बारे में आपने सोचा नहीं, डिसीजन लेके बैठ गए। शायद अगर मैं सूत्रों से बात कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कुछ और भी स्कूल बंद कर सकते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। आप स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, जब स्कूल खुलने चाहिए तब स्कूल करने की बात करते हैं। क्या शिक्षा जरूरी नहीं है? शिक्षा मैं मानता हूं सबके लिए जरूरी है। और जो महात्मा गांधी स्कूल के लिए, इंग्लिश स्कूल्स के लिए कमेटी बनाई गई है कि वो भी उसको रिव्यू करे, क्या उसको भी बंद करेंगे? अगर बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा क्योंकि टीचर स्ट्रेंथ कम है, इनका कहना ये। टीचर स्ट्रेंथ कम है तो आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते हैं? आजकल अंग्रेजी भी ऐसी भाषा है जो बच्चों को आनी चाहिए, मेरा मानना है, जिसकी जरूरत पड़ती है। देखते हैं अब भजनलाल जी हमारी बात, या जो ये लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग नागरिक मंच हो, चाहे अभिभावक संघ हो, चाहे पीयूसीएल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, उनकी बात कितना सुनती है और कितना अमल करती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए सत्यहिंदी.com को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।